अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों। आज बनीगाला में इमरान खान का अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस, चलो साथ में देखते हैं। पंजाब असेंबली में जो हुआ है, इससे ज्यादा शर्मनाक चीज क्या हो सकती है। जिस तरह वो पुलिस को अंदर भेज हमारी बेचारी एमपी वो लाइफ सपोर्ट मशीन के ऊपर है, इस वक्त डंडे मारे गए, जिस तरह आसिया को जिस तरह इन्होंने किया पंजाब असेंबली में और जिस तरह की हरकतें की गई, ये क्या कोई जमहूरियत है। और फिर जिन जिन लोगों ने अपने आप को बेचा, क्या हम अपनी सारी कौम के सामने इजाज़त देंगे इस तरह की चीज़ को कि किसी मगरबी जमहूरियत या बरतानिया की जमहूरियत जिधर से हमने ये मॉडल लिया है, कभी सुना है इस तरह की कि लोग कमरों में बंद करके बकरियों की तरह और इनको खरीद रहे हैं? कभी यहाँ कहीं हुआ है? तो मैं हैरान हूँ कि हमारा ना सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये वो अर्जेंसी है, ना वो इलेक्शन कमीशन के अंदर है। और इलेक्शन कमीशन का तो मैं ये वाजे कर दूं आज कि इलेक्शन कमिश्नर को रिजाइन करना चाहिए। देखिए, जब मैच खेला जाता है तो अंपायर के अंदर दोनों टीमों को मानना चाहिए कि अंपायर ठीक है। सही जब एक जज केस सुनता है तो अगर एक पार्टी ये समझे कि जज के ऊपर उसको एतमाद नहीं, तो वो रिक्यूज करता है अपने आप को। जब एक पाकिस्तान की सबसे बड़ी पार्टी ये कह रही है कि इलेक्शन कमिश्नर एक इतना एक जानतदार किस्म का आदमी है जिसके ऊपर हमें कोई इतमाद ही नहीं, सारे फैसले ही हमारे खिलाफ करता है, और जो जब चाहता है तो किसी के ऊपर एक्शन ले लेता है और जब चाहता है नहीं लेता, क्योंकि डिपेंड करता है कि वो कौन सी पार्टी में है। तो जब इसके ऊपर हमें इतमाद ही नहीं है तो इसको रिजाइन कर देना चाहिए, क्योंकि ये एम्पायर बन ही नहीं सकता। और इसी तरह मैं सुप्रीम कोर्ट को आज कहूंगा कि 63A इतना इंपॉर्टेंट है। अगर ये लोग अब सारे बच जाएंगे और ये साजिश का हिस्सा पैसे भी ले लेंगे, साजिश का हिस्सा भी बन जाएंगे, और अगर कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा इनके ऊपर, तो आपने तो दरवाजे खोल देने हैं कि हर किस्म का आदमी पॉलिटिक्स में आएगा, अपने ज़मीर इलेक्शन वोट लेके आएगा और ब्लैकमेल करने के लिए अपने आप को बेचेगा। तो ये तो हमारी पॉलिटिक्स और हमारी जमहूरियत की नेगेशन है। मैं आखिर में आज जो हम करने जा रहे हैं, आज जो हम अनाउंस किया है, मैंने आज हमारी मीटिंग की है, मैंने अपनी सारी तंजीमों को आज तैयारी करवा रहा हूँ। अब से सारे हमारे पाकिस्तान के अंदर गांव लेवल के ऊपर, मोहल्ला लेवल की तंजीमों को मैंने आज इंस्ट्रक्शंस दे दी हैं, सब तैयारी करें इस्लामाबाद की हकीकी आज़ादी की मार्च के ऊपर। ये मैं डेट दूंगा इनको, लेकिन मैं तैयारी अभी से करवा रहा हूँ। और इंशाअल्लाह ये इतना बड़ा ये अवाम का समुंदर आएगा इस्लामाबाद की तरफ, क्योंकि मैंने कभी कौम के अंदर इस तरह का शऊर नहीं देखा जो आज है उनके अंदर। कभी ऐसे नहीं हुआ कि 3 सबसे बड़े वेन्यूज़ पेशावर, 4 वेन्यूज़, पेशावर, इस्लामाबाद, कराची और लाहौर, सबसे बड़े वेन्यूज़, जो ये 11 पार्टीज उसका छोटा सा हिस्सा भी नहीं कोई भर सकती, वो चंद दिनों के अंदर सारे वेन्यूज़ के अंदर इस तरह के क्राउड आए हैं, क्योंकि अवाम में शऊर आ गया है। लोग बेदारी आ चुकी है, लोग समझ बैठे हैं कि इस कौम के साथ किस तरह मजाक हुआ है। और जिस तरह के लोगों को इन्होंने हमारे ऊपर मुसल्लत किया है, ये पाकिस्तान की तारीख में कभी भी ऐसे नहीं हुआ कि इतने ज्यादा क्रिमिनल लोग, जमानत पे लोग, तकरीबन 60-70% तो जो कैबिनेट बनी है वो जमानत पे लोग हैं। जो ये प्राइम मिनिस्टर इधर मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि कोई बंदा क्लर्क भी बनना चाहता है ना, तो उसका हिस्ट्री देखा जाता है कि उसका कोई क्राइम तो नहीं है। तो इधर एक क्राइम मिनिस्टर, इसलिए कह रहा हूँ कि क्राइम करके उसके ऊपर केस जारी है, फिर भी उसको पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर बनाया, तो हैरानी की बात है। भागा फिरा इधर उधर, जिस तरह ये सवाई फीते काटने का, और इसको पता ही नहीं है। इससे सवाल ये पूछा जाए कि 40 अरब रुपए के आपके और बच्चों ने केसेस के जवाब देने हैं। 40 अरब रुपए FIA में और नैब में केसेस हैं इसके। कैसे हो सकता है कि ये अब बैठ के FIA के ऊपर पहले तब्दीलियां करवाएगा? ये किसी दुनिया में सुना है ऐसा? ये पहले तब्दीलियां कराएगा लोगों की, अपने लोग बैठाएगा, फिर जिस तरह रिकॉर्ड चलते थे वहाँ LDA में जो उन्होंने लूट मार की थी लाहौर में,
उसी तरह वो रिकॉर्ड को टेम्पर करेंगे। ये कहीं दुनिया में नहीं होता। और ये कैबिनेट ECL के ऊपर 60-70% लोग हैं, ECL पे भी है, जमानत पे भी है। ये कहाँ दुनिया में होता है? और वैसे मैं कह रहा हूँ कि मुझे भी ECL पे डाल दें, क्योंकि मैं वैसे ही बाहर नहीं जाना चाहता, लेकिन इनको इतना खौफ क्यों होता है बाहर जाने का? इसलिए कि पैसे बाहर चोर है ना, जायदादें बाहर पड़ी हैं, पाकिस्तान को लूटते हैं। पैसा जब अरबों रुपए का बनता है तो वो बिस्तर के नीचे नहीं आता, बाहर इसलिए भेज उसको देता है। बाहर भेजना पड़ता है, दुगना नुकसान करवाते हैं। तो मैंने अपनी सारी पार्टी को आज कह दिया कि हमारी मूवमेंट शुरू हो जाए। हर गांव मोहल्ले में अपनी तंजीमों को मैं आज मैसेज पहुंचा दिया, अपने सारे MNAs MPs को बता दिया है कि अपने लोगों को तैयार करें, और मैं इंशाल्लाह कॉल दूंगा इस्लामाबाद की हकीकी आज़ादी की बात। चलो पहले ये बताइएगा, जिन अदालतों ने रात को 12 बजे इस डर से अदालतें खोली कि आप कोई आइन की खिलाफ वर्जी करने जा रहे हैं, जिन अदालतों ने 68A की आपकी पिटीशन जो है उसको ईद के बाद रेफर किया, और हमदा शहबाज की जो बतौर वज़ीर आला बनने की पिटीशन थी उसको फौरी तौर पर निपटाया, उन अदालतों से आप दोबारा जुडिशल इंक्वायरी की दरख्वास्त कर रहे हैं, तो क्या उनके फैसलों को आप मानेंगे? अच्छा, मैं एक और चीज़ बता दूं कि 27वीं रात को इंशाअल्लाह हम शब दुआ कर रहे हैं। उस रात को हम सब दुआ करेंगे, सारे हमारे जिधर भी, मैं पाकिस्तानियों को कह रहा हूँ, मैं सिर्फ अपनी पार्टी को नहीं, लोगों को कह रहा, और इसलिए हम करेंगे कि ये हकीकी आज़ादी की जो हमारी मार्च है इसको अल्लाह कामयाब करे। मैं जो आपका सवाल है, देखें, हमें अपनी अदालतों को और अपनी अदलिया को मजबूत करना चाहिए, हमें इनके अंदर कॉन्फिडेंस रखना चाहिए। अवाम जो होती है, अवाम भी एक बहुत बड़ा प्रेशर होता है अमर बिल मारूफ का। अवाम भी कहती है सबको कि सीधे अच्छाई के साथ खड़े हो, बुराई के ख़िलाफ़ खड़े हो। हमें भी अपनी अदालतों को कहना चाहिए कि आपके सामने है क्या 63A, यानी कि जिन लोगों ने अपने आप को बेचा है और बेशर्मी से बेचे हैं, और जिन्होंने अपने हलकों से और जमहूरियत से गद्दारी की है, क्या इनके लिए अदालतों को फौरी तौर पे डे टू डे हेयरिंग करके इनको केस नहीं सुनने चाहिए? कादिर एक से आपके पास आ रहे कादिर सर, ये बताएं कि कॉन्स्पिरेसी का लफ्ज़ तो पहले वाले इलामे में भी नहीं था और नए वाले इलामे में भी नहीं है। बैरूनी मुदाखलत वाला तो उन्होंने पहले वाले इलामे को भी तस्लीम कर लिया, तो प्रैक्टिस ऐसी की गई। और दूसरा ये कि दफ्तर खारजा में पहले ये ख़त छुपाने की कोई अटैम्प्ट की गई, ऐसी इत्तला भी आ रही है कि ये ख़त पहले वज़ीर खारजा से भी छुपाने की, ये साइफर जो है छुपाने की कोशिश की जाती है, तो बाद में। अच्छा, पहले एक और मैं चीज़ साइफर का बता दूँ। ये जो मुरासला है, देखिए, ये मैंने ये कहीं सुना है कि जी इस तरह के तो और भी मुरासले आते रहते हैं। जो भी ये कह रहा है उससे ज़्यादा झूठा और बेशरम आदमी नहीं है। कभी इस तरह की ज़बान इस्तेमाल नहीं की जाती डिप्लोमेटिक टर्म्स में। कभी भी एक छोड़े कि हम 22 करोड़ लोग हैं, एक छोटे से भी कोई 50 लाख की भी आबादी का न्यूजीलैंड होना, उसके प्राइम मिनिस्टर को भी इस तरह का धमकी कोई नहीं देता। ऐसे कभी इस तरह की धमकियां नहीं दी जाती। और जब धमकियां दी जाती हैं तो मैंने आपको गिना दिया कि एक दफ़ा जुल्फ़िकार अली भुट्टो को धमकी मिली थी, एक दफ़ा मुशर्रफ को धमकी मिली थी जब चारों शाने चित होके उसकी जंग में ले गए थे। और ये जो धमकी मिली है, ये ऐसी धमकियां नहीं मिला करती। और ये मैं समझता हूँ कि हमारे मुल्क के लिए सबसे शर्मनाक चीज़ है कि वो कौम जो ला इलाहा इल्लल्लाह का नाम लेती है कि हम तो उसके नारे पे आज़ाद हुए थे, वो इस तरह की धमकियों के सामने जब घुटने टेक देती है और उसकी साजिश, उनकी धमकियों के बाद साजिश कामयाब हो जाती है, और कोई शक ना इसमें करे कि इससे बड़ी साजिश पाकिस्तान में हुई नहीं है जो ये हुई थी। लंदन में नया पाकिस्तान सर 2 दिन से मुलाकातों का सिलसिला जारी है, इस पे जरा कमेंट करें सर। बस मैं यही कह रहा हूँ कि देखें ना, जब आपके अंदर कोई शर्म ही नहीं होती कि पहले आप 20 साल लोगों को कहते हैं कि जरदारी कहता था वो नवाज शरीफ करप्ट है, वो कहता था वो करप्ट है, पेट फाड़ के पैसे निकालने थे और वो इनकी तकरीरें सुनने पहले, और कोई शर्म ही नहीं है। बस असल में ये बात नहीं है, सब इकट्ठे हो गए, भेड़ बकरियां समझते हैं।
इनको कोई शर्म ही नहीं आती कि इतने यानी आप किसी को चोरी का कह के और इतने बड़े और उनके साथ फिर बैठे और गवर्नमेंट भी बना लें, बंदर बांट भी कर लें, और फिर स्वाय इनके ख़ानदान के नज़र ही किसी को ना आए, सारे ख़ानदानी ऊपर आके बैठ गए हैं। यानी इनके अलावा कोई किसी में इनकी पार्टीज़ में अकल नहीं है। ऊपर आके ये बैठ जाते हैं, वहाँ बाप इधर बैठ गया, बेटा उधर तैयारियाँ क्या रहा है। यानी और कोई नून लीग को 35 सालों में नहीं मिला सिवाय ये बाप बेटे के, और दोनों के अंदर दोनों जमानती, दोनों जमानत के ऊपर है, 40 अरब के दोनों के मिला के केसेस है, तो कोई इनको नहीं मिलता। और उसी तरह दूसरी तरफ चले जाएं, वो उसको बेटे को छोड़ा हुआ है, वो बस वो उर्दू अंग्रेज़ी में इकट्ठी बोलता है, उसको कोई आज तक पता ही नहीं है कि मैं ये कर दूंगा, मैं लात मार के गिरा दूंगा। ये लोगों के हाथ में अगर ये मुल्क पकड़ा रहे हैं, इससे बड़ी साजिश क्या है? रिजवान बोले, रिजवान आप आपकी हुकूमत के बहुत सारे ऐसे इकदाम थे जो मौजूदा हुकूमत रिवर्स करने जा रही है, उसमें ओवरसीज पाकिस्तानियों का वोट, ईवीएम मशीन। अब जब हुकूमत में वो बैठे हैं, उनके पास पार्लियामेंट में कानून साजी का भी इख्तियार है, फिर आगे ये भी कहा जा रहा है कि शायद कुछ सीटों पर वो ज़िमनी इलेक्शंस करके वो इस तरह के भी चीज़ें करें। तो इस सारी सूरत हाल में आपका लायामल क्या होगा कि वो ऐसे इकदाम जो आपकी हुकूमत ने किए थे उनको रिवर्स ना किया जाए? सर इसमें ज़िमनी ले लें कि इलेक्शन कमीशन की जानिब से आपकी पार्टी को के खिलाफ जो फॉरेन फंडिंग केस है उसमें और बिलखसूस आपके ऊपर कोशिश करें नाअहली के हवाले से, क्या कहिएगा? थैंक यू सर। देखिए, मैं आखिरी जवाब देता हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप मुरासले को सामने रखें। साजिश साबित हो गई है। पहले कह रहे थे, शहबाज शरीफ ने कहा था कि जी अगर मुरासला सही निकलेगा तो वो मेरे साथ आ जाएगा। खुदा के वास्ते मेरे पास ना आना, तुम्हारे तरह के चोर को मैं अपने साथ नहीं रख सकता। लेकिन कम कम माफ़ी तो मांगो मेरे से कि कह रहे थे मैं ठीक नहीं कह रहा। अब तो क्लियर हो गया ना कि वो जेन्युइन है, और जो आका जिनके सामने आप बूट पॉलिश करने के माहिर हैं, अब तो साबित हो गया ना कि उन्होंने ही भेजा था। इसलिए एक मिनट, ये शहबाज शरीफ तो कह रहा था कि अगर ये साबित हो गया तो मैं छोड़ के चला जाऊंगा। ईवीएम मशीन्स का हमने क्यों कहा था? ईवीएम मशीन्स का जो अगर आप सारी जुडिशल कमीशन 5 हफ्ते की बैठी थी सुप्रीम कोर्ट के अंदर, ओपन हियरिंग हुई थी उसमें, अगर उनकी जितनी भी सुप्रीम कोर्ट ने 30-40 तजवीज़ात दी थी, अगर आप उन सबको देख लें तो उसमें से एक नतीजा निकलता है कि अगर आपने इलेक्शन बेहतर करवाना है, ईवीएम मशीन ले आए। ये जुडिशल कमीशन का निचोड़ था। सारा जो फॉर्म 15 नहीं है, 16 नहीं है, रिकॉर्ड कीपिंग नहीं है, इस सब का जवाब एक में था। रिजेक्टेड वोट्स सबका एक है कि अगर आपके पास ईवीएम मशीन हो, ये सारा मसला हल हो जाता है। नंबर 1, ओवरसीज पाकिस्तानीज यहाँ 31 अरब डॉलर उन्होंने भेजा पाकिस्तान। हमारी दौर में सबसे ज़्यादा पैसा भेजा है। ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा असास है। टोटल IMF से पैसा मिला है 6 अरब डॉलर, 31 अरब डॉलर उन्होंने भेजा है। हम उनको या पूरी साजिश के तहत हम रोक रहे हैं उनको वोट देने के लिए, जो उनका हक होना चाहिए। तो ये जब दो चीज़ें करेंगे, ईवीएम मशीन और ये, इससे क्या साबित होगा? पाकिस्तान की जमहूरियत को नुकसान। ये जो माफियाज बैठे हुए, जो सिस्टम समझ बैठे हैं कि कैसे इन्होंने सिस्टम को चेंज करके धांधली से इलेक्शन जीतना है, ये वो होगा। हम कोशिश कर रहे हैं फ्री एंड फेयर इलेक्शन की, इनकी कोशिश है कि वो पुराना तरीका, RO को पैसा खिलाओ, नीचे से स्टाफ को पैसा खिला दो।